हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनीता मिस। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 2.2 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.2 फैक्टराइजेशन मेथड है और इस फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे सॉल्व करना है आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, तो आपको सब पता चल जाएगा। तो इस फैक्टराइजेशन मेथड में हम देखेंगे कि कैसे इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ओके, तो आ जाओ फटाफट, हम इजीली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और अगर इस किसी बच्चे ने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो डेफिनेटली ये प्रैक्टिस सेट उसके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। ओके, तो चलो फटाफट आ जाओ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके बच्चों, तो चलो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है, तो हम इस इक्वेशन को सबसे पहले लिख लेते हैं। यहां पर मैंने एज इट इज इक्वेशन को लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है बच्चों, जो एक्स स्क्वायर है ना, उसका कोएफिशिएंट और लास्ट वाला जो नंबर है उसे हम क्या करेंगे, साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 और लास्ट नंबर है 54। दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 54। अब इस 54 को ऐसे तोड़ना है, इसे ऐसे फैक्टराइजेशन करना है कि ये प्लस माइनस करने पे 15 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 54 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, हम सबसे पहले ये ध्यान में देंगे कि 54 किस टेबल में आता है। ओके, तो 54 कौन कौन से टेबल में आता है? सबसे पहले 6 के टेबल में आता है। 6 9 जा 54। और देखो 9 और 6 को अगर मैंने प्लस किया तो 15 आ रहा है, राइट। बट यहाँ मुझे -15 चाहिए, तो मैं बड़े वाले नंबर को माइनस दे दूंगी और इसको भी माइनस दे दूंगी, तभी तो माइनस माइनस प्लस होके 9 और 6 15 होगा। करेक्ट। तो हम यहाँ पर, मुझे ये दोनों नंबर मिल गया कि ये दोनों नंबर मुझे 15x का फैक्टराइजेशन करके दे रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, 15x के जगह पे पहले लिख दूंगी -9x, देन -6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को, जो बीच के नंबर है उसको मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया। अब यहाँ पे एक फैमिली यहाँ, एक फैमिली यहाँ, दो फैमिली बन गई। अब इसमें से हमें कॉमन निकालना है। देखो बच्चों, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। एक x को कॉमन निकाल लिया, दो x में से एक x बाहर आ गया तो एक x बचा, ये x बाहर आ गया तो 9 बचा। सेम यही ब्रैकेट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज इट इज उतार लेंगे। 9 के टेबल में 54 कितने टाइम आता है, 6। ओके, इज इक्वल टू 0। अब x माइनस नाइन सेम हो गए, उसे एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे और जो बाकी का नंबर है x-6 उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। अब x-9 को एक बार 0 से कंपेयर करेंगे और x-6 को भी हम 0 से कंपेयर करेंगे। x इज इक्वल टू -9 वहां पे चला जाएगा तो +9 एंड x इज इक्वल टू -6 वहां पे जाएगा तो 6 हो गया। तो यहाँ पर मेरा इक्वेशन क्या सॉल्यूशन बना, एक 9 और 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, 6 इज अ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। हो गया हमारा सॉल्यूशन, है ना, बहुत इजी। चलो फटाफट हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। हम पहले एक काम करते हैं, इसे हम वापस से उतार लेते हैं आंसर को लिखने के लिए। मैंने इक्वेशन को वापस से उतार लिया। अब हम एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 मल्टीप्लाई लास्ट नंबर है 20। जब मल्टीप्लाई किया तो 20 ही आ गया। अब 20 को ऐसे फैक्टराइजेशन करना है कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सबसे पहले 20 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 2 10 बट 10 और 2 को जब मैं प्लस करूंगी तो 12 होता है, माइनस करने पे 8 आ रहा है, मुझे 1 चाहिए, तो ये नंबर हमारा सूट नहीं हो रहा है ना। अब देखते हैं कि 20 किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, नहीं। 4 के टेबल में आता है, यस 4 के टेबल में आता है। 4 5 और 5 को जब मैं 4 से माइनस करती हूँ तो क्या आता है, 1 आ रहा है ना मेरा आंसर। तो मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए, तो दोनों को मैं इसको प्लस दे दूंगी और इसको माइनस दे दूंगी, ताकि यहाँ पर पॉजिटिव जो बड़ा भाई है उसका साइन इसका सेम रहे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब दो फैमिली यहाँ पे बांट दिया, x सेम है, एक x बच जाएगा, +5 बच गया। सेम ये ब्रैकेट को यहाँ पे उतार लो। 5 के टेबल में 20 कितने टाइम आता है, 4 जा, तो 4 को कॉमन ले लो, इज इक्वल टू 0। अब देखो जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिखो,
और दूसरे वाले को एक साथ लिख दो। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ गया, -5, 4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखा कितना इजी है ना। फटाफट हमें खाली इसका फैक्टराइजेशन करने आना चाहिए और हमारा तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा फटाफट। ओके, चलो फटाफट इसको कॉपी कर लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, आ जाते हैं फटाफट हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 2y² + 27y + 13 इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों ध्यान से, हमें सबसे पहले इक्वेशन को क्या करना है, नीचे लिख देना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2y² + 27y + 13 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब मुझे क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है मिडिल टर्म का 27y। तो इसके लिए मैंने आपको मेथड बताया था कि फर्स्ट जो हमारा कोएफिशिएंट y² है, सॉरी जो हमारा वेरिएबल y² है उसका कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई लास्ट नंबर क्या है यहाँ पे 13। तो 13 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 26 आएगा। अब मुझे 26 को ऐसे नंबर में यहाँ पे फैक्टराइज करना है कि आंसर में 27 प्लस करने पे आए या माइनस करने पे आए। तो 26 किस टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है, 13 2 जा, बट मैं अगर 13 को प्लस करूंगी 2 से तो 15 मिलता है, और माइनस करूंगी तो 11 मिलता है, मुझे चाहिए 27। तो अब हम दूसरा नंबर फाइंड आउट करेंगे। दूसरा नंबर 26 खुद के टेबल में आता है, 26 बन जा 26 को 1 से मगर प्लस किया तो आ गया ना 27। ओके, तो हमारा फैक्टराइजेशन मिल गया हमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, +26y + 1y + 13 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे हम दो फैमिली अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 2 के टेबल में 26 आता है, तो 2 को भी हम कॉमन ले लेंगे, और y दोनों के पास है तो एक y को कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया, 2y में से एक y आ गया तो एक y बच गया। 2 के टेबल में 26 कितने टाइम आता है, 13 और y तो बाहर ही है। सेम ये ब्रैकेट को मैंने बोला है आपको यहाँ पे उतार लो, ज्यादा टाइम पास मत करो, फटाफट आपको आंसर लिखकर अपना पेपर खत्म करना रहेगा। तो यहाँ पे सेम मैंने ब्रैकेट को उतार लिया। 13 के टेबल में 13 कितने टाइम आता है, 1 जा। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, हमारा दोनों ब्रैकेट सेम होना ही चाहिए। ओके, y + 13 एंड 2y + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक बार कंपेयर कर लो इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो y इज इक्वल टू -13 आ गया, एंड 2y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, y को रोक लिया तो -1/2। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, -13, -1/2 are the solution of the equation। ओके क्लियर। चलो फटाफट आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे सीक्वेंस में है ही नहीं, तो हम सबसे पहले इसको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे हमारे जर्नल फॉर्म के हिसाब से। तो हमने क्या किया, 5m² को लिख दिया, m वाली फैमिली को इधर बुला लिया तो ये माइनस हो गया, और +15 यहाँ पे आएगा तो -15 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टराइज करना है 22 को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई लास्ट नंबर, लास्ट नंबर देखो -15 है तो -15 को प्लस किया तो क्या आएगा, -75। ओके, अब 75 को ऐसे फैक्टराइज करो बच्चों जो कि हमें प्लस माइनस करने पे हमारा आंसर क्या दे, 22। तो 75 किस टेबल से जाएगा, सबसे पहली बात 75 आप सोच रहे हो कि मैं 15 के टेबल से कट कर सकती हूँ, 15 के टेबल में कितने टाइम आता है, ये 15 फाइजा आता है, पर 15 और 5 को जब मैं प्लस करूंगी तो 22 नहीं मिल रहा है, माइनस किया तो भी नहीं मिल रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। 25 के टेबल में आता है राइट, 25 3 अब 25 को मैं अगर माइनस करती हूँ तो आता है ना -22। ओके, तो अब मुझे माइनस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैंने यहाँ पे एक माइनस दे दिया, एक प्लस दे दिया, तभी तो माइनस होगा बराबर। -75 मुझे आना चाहिए, तो एक माइनस इसको दे दिया और इस प्लस इसको दे दिया। बड़ा साइन हमेशा आपको यही देखना है कि बड़ा साइन आपको ऐसे अरेंज करना है कि इसका मिडिल टर्म भी बड़े साइन में हो। ओके, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, 5m² -25m + 3m -15 इज इक्वल टू 0, ये दोनों टर्म इसके जगह पर लिख दिया। अब यहाँ पे
फैमिली को बांट दो। 5 के टेबल में 25 आता है तो 5 भी कॉमन आएगा और m आ गया कॉमन। यहाँ बचा m, 5 5 जा 25। ओके, अब ये m माइनस 5 मैंने यहाँ पे भी उतार लिया। 5 के टेबल में 15 कितने टाइम आता है? 3 जा इज इक्वल टू 0। अब ये सेम वाले ब्रैकेट को एक साथ लिख दो और जो सेम नहीं है उसे हम एक साथ लिख देंगे। तो m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब m इज इक्वल टू 5 और 5m इज इक्वल टू ये प्लस 3 वहां पे जाएगा तो माइनस 3, देन m इज इक्वल टू माइनस 3, ये मल्टीप्लाई वहां पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 5 कॉमा माइनस 3 अपॉन 5 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, समझ में आया? चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ जाओ बच्चों, फटाफट आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 6 ये भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। देखने में भले ये भयानक दिख रहा हो पर ये है नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अरे यार मिस ये तो अपॉन में आ गया, अब हम ये कैसे करेंगे? बच्चों बहुत ही ईजी है। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ मैंने इक्वेशन लिख दिया। अब ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्योंकि नीचे अपॉन में दे दिया है 2। इस 2 को हम हटा देते हैं। हम क्या करेंगे, इस 2 को हटाने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। चलो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 2, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 2 जा 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देखो जनरल फॉर्म के हिसाब से हम क्या कर दिए, हमने इसको अरेंज कर दिया। चलो अब मुझे फैक्टराइजेशन निकालना है, 4x आना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट नंबर है 4, लास्ट नंबर है 1, 4 1 जा 4। अब मुझे ऐसा कोई नंबर चाहिए जिससे मैं मल्टीप्लाई करने पे मुझे 4 मिले और प्लस माइनस करने पे भी 4 मिले। ऐसा कौन सा नंबर है? 2 के टेबल में आता है 2 2 जा 4। ओके राइट है ना, बराबर। अब मुझे यहाँ पे माइनस में चाहिए तो दोनों को माइनस दे दो, आ गया ना। 4x स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे एक बार माइनस 2x, फिर से माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन के लिए यहाँ पे हमने दो फैमिली अलग अलग कर दी। अब 4 जो है 2 के टेबल में आता है और x भी कॉमन है, 2x आ गया। अब यहाँ 2 के टेबल में 4 आता है 2 जा, 2x में से एक x बाहर है तो एक x बच गया, 2x पूरा ही बाहर है तो 1 बच गया। सेम ब्रैकेट हमने यहाँ पे उतार लिया। 1 के टेबल में 1 कितनी बार आता है? लास्ट वाले नंबर से कंपेयर करने का। ओके 1 1 जा 1, हम मैंने माइनस दे दिया। अब ये दोनों सेम हो गया, इसे हम एक जगह लिख देंगे, इसे भी एक जगह लिख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 से कंपेयर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1। इक्वल के उस साइड ये भी जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब x को रोक लेंगे तो 2 नीचे गिर जाएगा, ये 1 अपॉन 2 आ गया, ये भी 1 अपॉन 2 आ गया। तो 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2 आर हमारा हो गया सॉल्यूशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। है ना कितना इजी। सेम ऐसे ही मेथड में हमें ये भी करना है। देखो यहाँ पे भी हमें क्या दिया है, अपॉन में x दिया है। तो x जब हमें अटपटा लग रहा है तो हम x को हटा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड। तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x और सॉरी 2 अपॉन एक्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया x और 1 को भी मल्टीप्लाई कर दिया x से x कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये बच गया माइनस 2 इज इक्वल टू 1x हो गया। अब इसको अरेंज कर देते हैं। 6x स्क्वायर पहले हम x वाले को लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मेरा इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। अब मुझे 1 को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है 6 मल्टीप्लाई माइनस 2 क्या आ गया -12। अब मुझे -12 को ऐसे ऐसे फैक्टराइज करना है कि मुझे आंसर में प्लस माइनस करने पे 1 मिले। तो ये मुझे लगता है 4 के टेबल से जाएगा। 4 3 जा 12 होता है और 4 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो 1 आता है। ये माइनस में चाहिए तो इसे माइनस दे दो और इसे हम प्लस दे देंगे। ओके तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 6x स्क्वायर माइनस 4x
प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो फैमिली अलग अलग कर दो। 6 और 4 किसके टेबल में आता है बच्चों? 2 के टेबल में आता है। मैंने फिर इसमें से 2 को कॉमन ले लिया और x। ओके, अब बोलोगे मिस ये 2 कहाँ से आ गया? बच्चों 6 और 4 का कॉमन फैक्टर है 2। 6 और 4 2 के टेबल में आता है, तो मैंने एक छोटा फैक्टर ले लिया, 2 को कॉमन कर दिया और x निकाल दिया। अब देखो 2 के टेबल में 6 कितनी टाइम आता है? 3 जा 2x से 1x आ गया, 1x में बच गया। अब यहाँ पे 2 के टेबल में 2 2 जा 4 आता है, सॉरी माइनस तो लगा दूं, 2 2 जा और x तो आ रही है। अब 3x माइनस 2 को एज इट इज यहाँ पे भी लिख दो। 2 1 जा 2, को हमने कॉमन ले लिया इसमें, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा पॉजिटिव 2 और 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे गिर जाएगा, डिवाइड, और इससे भी हम सॉरी x को रोक लेंगे तो ये भी नीचे गिर जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 2/3 and minus 1/2 are the roots of the equations. ओके, समझ में आया? देखा ना कितना इजी है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट कंप्लीट कर लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। हमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें ये सॉल्व करना है। ओके, तो देखो पहले हमें जितने ब्रैकेट्स दिए हमें ये फिल करना है। ओके बच्चों, तो आ जाओ फटाफट हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब मुझे क्या करना है? इस 7x को फैक्टराइज करना है। ओके बच्चों, तो 7x को फैक्टराइज करने के लिए मैंने क्या बोला था? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट नंबर में 5√2। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय √2 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हमारा कट जाएगा, 5 2 जा 10। अब मुझे 10 को ऐसा फैक्टराइज करना है कि आंसर मुझे क्या आना चाहिए? 7। और 10 किस टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। 2 5 जा 10 और 5 और 2 को मैंने प्लस किया तो आंसर मेरा 7 आ रहा है, बराबर। तो दोनों ही प्लस में रहेंगे, मुझे आंसर पॉजिटिव चाहिए इसलिए। तो हमारा फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? एक आ जाएगा 5x, एक आ जाएगा 2x। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इस फैमिली में से हमने क्या निकाला? कॉमन x निकाला, तो यहाँ क्या बच जाएगा? √2x और प्लस, और यहाँ बच गया 5। तो सेम ये ब्रैकेट को यहाँ पे हमें उतारना है, √2x प्लस 5। ओके, ये सेम आपको एज इट इज उतारना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो सेम ब्रैकेट है उसे हम लिख देंगे एक बार, और जो यहाँ पे है ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0, ये मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अब कंपेयर करना है, तो कंपेरिजन में हम कैसे लिखेंगे? √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे का स्टेप हम यहाँ पे करके देख लेंगे। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्टेप आपको नहीं करना है। ओके बच्चों, तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसे कंपेयर कर देंगे और ये हो जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब √2x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। x को जब हम रोक लेंगे तो ये हो जाएगा -5/√2। तो यहाँ पे देख लो, ये हो जाएगा -√2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5/√2, यहाँ पे हो जाएगा -5/√2 और इसकी एक वैल्यू तो दी हुई है, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर आ जाएगा -5/√2। ओके, जितने भी एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं आप रफ में कर लो, हमको सिर्फ इसके जितने फिलअप्स है, जितने बॉक्स हैं, हमको वो फिल करना है। ओके, एक्स्ट्रा स्टेप आपको इसमें नहीं करके दिखाना है। ओके बच्चों, तो चलो फटाफट यहाँ तक के अपने नोट्स रेडी करो और ये स्क्रीनशॉट ले लो। हम बाकी के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जिसे भी इस वीडियो की जरूरत हो वहां तक अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचा दें। थैंक यू सो मच।